दोनों राज्यों की सेना आमने सामने खड़ी थी। हुफ्रिया मय के नशे में चूर घोड़े पर सवार अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही थी। कमजोर नेतृत्व के कारण हुफ्रिया की सेना जोहरा की सेना के सामने बड़ी आसानी से मात खाती गई। जोहरा ने हुफ्रिया को मैदान जंग में बुरी तरह जख्मी कर बंदी बना लिया। हुफ्रिया की सेना ने जोहरा के सामने घुटने टेक दिए। जोहरा अब जरब के साथ साथ जर्शिया की भी रानी बन चुकी थी। उसका सपना पूरा होने जा रहा था। जोहरा जर्शिया के उस भव्य महल में दाखिल हुई। उसने सिमुर पक्षी के परों से बने मुकुट को पहना और 13 अमूल्य रत्नों से सजे उस सिंहासन पर विराजमान हो गई। वो अपने आप को पृथ्वी की रानी समझने लगी थी। हुफ्रिया को जर्शिया के महल के उसी तहखाने में बंदी बना दिया गया जहां उसकी मां रानी केटायून कैद थी। जोहरा हुफ्रिया के सेलम में रखे पुरुषों को देख बहुत प्रसन्न हुई। उसने हुफ्रिया के भाइयों शावक और कावस को उसी सेलम का हिस्सा बना दिया। पृथ्वी की माता स्पेंता अरमाइटी के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक दुखद समय का आरंभ हो चुका था। बुराई पूरे विश्व में फैल रही थी। नैतिकता और सदाचार ने अपना चेहरा छुपा लिया था। हर दिन सांपों को संतुष्ट करने के लिए एक के बाद एक युविका को मारा जाता था। स्पेंता अरमाइटी ने देखा कि बुराई का साया इंसानियत पर भारी पड़ रहा था और वह मनुष्य की पीड़ा को रोकना चाहती थी। एक रात जोहरा ने एक भयानक सपना देखा। एक युविका सुरू के पेड़ से लंबी और रूप रानीशाही, कमरबंद और शाही अनुग्रह के साथ वो अपने हाथों में एक गाय के सिंग वाली गदा लिए जोहरा के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करती हुई आगे बढ़ रही थी। उसने जोहरा पर भयंकर हमला बोल दिया। जोहरा के सर पर गाय के सिंग वाली गदा से वार किया और उसका नाश कर दिया। जोहरा घबरा कर उठी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अत्याचारी जोहरा ने अपने दरबारियों को बुलाकर उस सपने की व्याख्या करने के लिए कहा। आखिर क्या मतलब है इस सपने का? वे सब जोहरा को सच्चाई बताने से डर रहे थे कि तभी हुफ्रिया के राज ज्योतिष मेगस को आगे बुलाया गया। मेगस, हुफ्रिया के महल के राज ज्योतिष, तुम तो इस सपने का भलीभांति जानते होंगे। ये महज एक सपना नहीं, भविष्यवाणी है। फेरिश्ते नाम की एक लड़की आपके सिंहासन पर आपकी जगह लेगी और एक गाय के सींग वाली गदा से आप पर वार करके आपका वध करेगी। ये सुनते ही जोहरा के चेहरे पर भय के साथ साथ क्रोध भी झलकने लगा। उसने अपने भय को छुपाते हुए क्रोध में सैनिकों को आदेश दिया। आकाश पाताल कहीं भी क्यों ना छुपी हो लड़की, जाओ और जाकर उसे ढूंढो। ढूंढ कर उसे मेरे सामने पेश करो। मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसमें मुझे मारने का साहस है। वहां दूसरी ओर फेरिश्ते की नानी फरानक एक निडर औरत थी जो दूर एक कबीले में रहती थी। इसके पहले कि जोहरा के सैनिक फेरिश्ते को खोजते हुए उसके कबीले आ पहुंचते, मेगस ने आकर उन्हें आगाह कर दिया। फरानक, फेरिश्ते की जान को खतरा है। हमें इसे अभी यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। पर अब्दीन, इसके पिता वो अब तक लौटे नहीं है मेगस। अभी फेरिश्ते को बचाना जरूरी है फरानक, चलो मेरे साथ। मेगस फरानक के साथ फेरिश्ते को बचाकर जंगल की ओर चली गई। 3 दिनों तक जंगल में भागते भागते वो एक विशाल झरने के पास आ पहुंचे। झरने के पास एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक गाय थी। फरानक, ये पुरमाया है। कुछ दिन हमें फेरिश्ते को इसकी देखरेख में छोड़ना होगा। हम दोनों जाकर अब्दीन को ले आएंगे। पर मेगस, इस जंगल में फेरिश्ते अकेली, वो भी सिर्फ इस गाय के साथ? ये कोई साधारण गाय नहीं, एक चमत्कारी गाय है। 12 साल की फेरिश्ते ने पुरमाया की ओर देखा। पुरमाया के बाल मोर के पंख जैसे थे। पुरमाया की आंखों से एक उज्जवल सफेद रोशनी सी चमकी, जिसे देख फेरिश्ते मुस्कुराई। फरानक ने अपनी फेरिश्ते को मुस्कुराते हुए देखा और आश्चर्य में पड़ गई।
मेगस ने फरानक के कंधों पर हाथ रखा और उसे आश्वासन देते हुए कहा, फरानक, तुमने मुझ पर एक बार पहले भी भरोसा किया था, आज फिर एक बार करना होगा। स्पेंटा एरमाइटी की दिव्य योजना पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। तभी अचानक देवदूत सरोश झरने के पीछे से प्रकट हुई और मुस्कुराकर कहा, और फिर मैं भी तो रहूंगी अपनी प्यारी फरिश्ते के साथ। फरानक ने फेरिश्ते को पुरमाया की देखरेख में छोड़ा और मेगस के साथ अपतिन को लाने चली गई। वहां फेरिश्ते के ना मिलने पर जोरा के सैनिकों ने अपतिन को मार मार कर बुरी तरह जख्मी कर मौत के घाट उतार दिया। अब जाओ और उस मेगस को ढूंढो, जरूर उसने ही उसे कहीं छुपा कर रखा होगा मुझसे। जोरा के सैनिक चारों तरफ फरानक और मेगस को ढूंढते रहे। फरानक अपतिन की मौत के बारे में सुनकर बहुत ही दुखी थी। मेगस ने फरानक के आंसू पोंछते हुए कहा, अपतिन की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी फरानक। वक्त आने पर फरिश्ते उसकी मौत का बदला जरूर लेगी। मेगस और फरानक जोरा के सैनिकों से छुपते छुपाते 6 सालों तक भटकते रहे। वहां दूसरी तरफ पुरमाया ने फेरिश्ते का पालन पोषण किया। एक दिन जोरा को जंगलों में छिपी पुरमाया के बारे में पता चला। वो इतनी व्याकुल हो चुकी थी कि अपने सैनिकों के साथ उसे खोजने वो स्वयं निकल पड़ी।